हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एक एक अंकों के परीक्षा में पूछे जाने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सही ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो ए बी सी डी में 4 ऑप्शन हैं। डी इसका जो है विदेशी निवेश इसमें सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न 2 है, विभिन्न देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। यहाँ पर हम ए बी सी डी में दिया हुआ है, तो सी इसका वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण में सही आंसर लिख लेंगे हम। प्रश्न 3 है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। 4 ऑप्शन इसमें भी दिया हुआ। उदारीकरण ए इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 4 है, फोर्ड मोटर्स भारत में कब आई ये फोर्ड मोटर। ए बी सी डी सन इसमें लिखा हुआ है। ए जो है इसका 1995 में आई, तो 1995 यहाँ सही आंसर है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में वैश्वीकरण का लाभ नहीं उठाया गया। तो किस क्षेत्र में नहीं उठाया गया? ए बी सी डी में उत्तर है इसमें ए इसका सही आंसर है, औद्योगिक क्षेत्र। इसके बाद प्रश्न 6वां देखें हम, वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। तो ए बी सी डी इसके ऑप्शन है। सी इसका सही ऑप्शन है, देशों के बीच वस्तुओं, निवेशों और लोगों का। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख लेंगे। इसके बाद प्रश्न 7, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। तो किसको सहायता पहुंचाई है? देखिए आप, सभी लोगों को। ए इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 8, भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कब हुई थी। तो सन दिया हुआ है ए बी सी डी में, तो बी इसका जो है 1991 में प्रारंभ हुई थी, तो 1991 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 9, विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो बी इसका सही है, स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 10वां है, वैश्वीकरण से कौन से उद्योग बंद हो गए हैं। तो ए बी सी डी, तो लघु उद्योग वैश्वीकरण से लघु उद्योग बंद हो गए हैं। इस प्रकार से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। फिर इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या है, खालिस्तान विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। तो विदेशी व्यापार जो है विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। प्रश्न 2 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश क्या कर दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ प्रतिबंध लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 3 है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण कहलाती है। यहाँ पर वैश्वीकरण भर देंगे। 4 है, भारत में लघु उद्योग में कृषि के बाद सबसे अधिक खालिस्तान नियोजित है, श्रमिक नियोजित है। यहाँ पर श्रमिक भर देंगे। 5वां है, खालिस्तान एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 6वां है, विश्व व्यापार संगठन सभी देशों के लिए खालिस्तान से संबंधित नियम बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाता है। 7वां, 2016 तक खालिस्तान देश विश्व व्यापार के सदस्य थे। तो यहाँ पर 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। इसके बाद देखेंगे 8वां, भारत में लघु उद्योगों में लगभग खालिस्तान लोग कार्यरत है। तो 2 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इसके बाद प्रश्न 9वां है, आयात पर कर खालिस्तान का एक उदाहरण है। तो व्यापार अवरोधक।
यहाँ पर व्यापार अवरोधक लिख देंगे। प्रश्न 10 है, सरकार द्वारा आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या सीमित करना क्या कहलाती है? कोटा कहलाता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों को हम भर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है, सत्य असत्य बताइए। पहला है, कई शीर्षस्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों की संपत्ति विकासशील देशों की सरकारों के संपूर्ण बजट से अधिक है, ये सत्य है। दूसरा है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने एकीकरण में सहायक होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रवेश होगा जाए, ये भी सत्य है। चौथा है, सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए करते हैं, यह असत्य है। पांचवा है, भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौनों को भी भरमार हो गई है, ये भी असत्य है। छठवां है, वैश्वीकरण से कुछ लोगों के जीवन की दशा में सुधार हुआ है, ये असत्य है। सातवां है, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर बढ़े, ये सत्य है। आठवां, भारत में नई आर्थिक नीति 1991 से लागू हुई, ये भी सत्य है। नौवां है, बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ही देश में व्यापार करती है, ये असत्य है। 10वां, पार्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ये असत्य है। प्रश्न 74 देखें हम, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसको हम जे से मिला देंगे। तो जे यहाँ पर हम देखें तो जे कहाँ पर है? जे इधर है। जे क्या है? उदारीकरण, उदारीकरण से मिला देंगे। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, विश्व के लगभग कितने देश व्यापार संगठन के सदस्य हैं? तो कितने देश हैं? तो आई से मिला देंगे। यहाँ पर हम आई कहाँ पर है? 164 देश, यहाँ पर इससे मिला देंगे हम। इसके बाद देखेंगे तो तीसरा जो है, टाटा मोटर्स एक कंपनी है, तो इसको एच से मिला देंगे। तो एच क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इससे मिला देंगे। फिर अगला है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को से सस्ते दरों पर खरीदते हैं, तो इसको जी से मिला देंगे। कपड़े, जूते, चप्पल, खेल सामान ये खरीदते हैं। इसके बाद है, विदेशों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां, तो इसको एफ से मिला देंगे हम, टाटा मोटर्स व एम्फोसिस। फिर इसके बाद छठवां देखेंगे, आईटी ने सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में सहायता की, ई से मिला देंगे कॉल सेंटर से मिला देंगे इसको हम। फिर अगला है सातवां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उत्पादन करने के लिए निवेश किया, तो इसको डी से मिला देंगे। डी क्या है? मोटर गाड़ियों, इससे मिला देंगे। फिर अगला है आठवां, आयात पर कर और कोटा का उपयोग व्यापार नियमन के लिए किया जाता है, सी से मिला देंगे इसको। तो व्यापार अवरोधक यहाँ पर इससे मिला देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षिप्त में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको संक्षिप्त में? आईटी के क्षेत्र इसको कहते हैं आईटी। दूसरा है, आयात पर कर किसका एक उदाहरण है? व्यापार प्रतिरोध। तीसरा है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए, तो टाटा मोटर्स। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के लिए नियमों का निर्धारण कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन करता है। पांचवा है, किसी एक देश द्वारा किसी दूसरे देश को आर्थिक व राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए गुलाम बनाना क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। छठवा है, वैश्वीकरण का बड़ी संख्या में किस पर बुरा प्रभाव पड़ा है? तो किस पर पड़ा है ये? छठवा का उत्तर हम देखें यहाँ पर, तो लघु उद्योग यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? 1995 में हुई, तो यहाँ 1995 हम लिख देंगे। आठवां, अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का लगभग कितना हिस्सा है? 80.9% है। नौवां प्रश्न है, फोर्ड मोटर्स ने भारत में कितने करोड़ का निवेश किया? 1700 करोड़ का निवेश किया। 10वां है, अमेरिका की किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने भारत की छोटी कंपनियों को खरीद लिया? तो कारगिल, यहाँ पर हम लिख देंगे कारगिल। तो इस प्रकार से सारे एक एक अंकों के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो हल हो जाते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।